गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल। आज एक दो बच्चे नए आए हैं तो एक हाँ तो मैं ना सिर्फ ये रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर शुरू किया हुआ है। पॉलिनोमियल्स के बारे में बता चुकी हूँ मैं सारा कुछ, शायद आपको पता ही होगा। 8th तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होता है। बताओ भाई, हिंदी वाला बहुपद पढ़ा हुआ है ना? तो अब हम पहुंच चुके हैं आइडेंटिटीज पे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, जो अलजेब्रा में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। तो हम 4 फॉर्मूले ऐसे कर चुके हैं, 4। इनको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कहा जाता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक मिनट बेटा, रिवाइज करवा रही हूँ। ये 2-3 बच्चे नए आए हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा हम ना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि ये फॉर्मूले हमने कर लिए। ठीक है, उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं। अब तो हम वहां से कंटिन्यू कर देंगे। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि क्या क्या आपने किया हुआ है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और एक फिफ्थ नंबर पे जो आइडेंटिटी करवाई थी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सारी आइडेंटिटीज हमने कर ली हैं, पांचों की पांचों। और इनमें से 4 की हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, सिर्फ ये लास्ट वाली जो है इसकी अभी प्रैक्टिस बाकी है। ठीक है, और उसके बाद मैं अगली 2-3 आइडेंटिटीज और हैं इस चैप्टर में, वो भी करवा दूंगी। तो अभी हम ये फिफ्थ नंबर वाली जो आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली, इसको यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अच्छा, इससे भी पहले हम और सिंपल कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड होल, कौन बताएगा? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। रमित, आप अभी रमित से अगला पूछो। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अभी आपको मैंने करवाया a प्लस बी प्लस सी। यस, वेरी गुड। आपने सिर्फ a की जगह x लगा देना है, b की जगह y और c की जगह z। तो आपके पास ये आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ ए बी सी को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। मतलब a की जगह x लगा दिया, b की जगह y और c की जगह z। ठीक है, ये सबको आ गया समझ? ओके, अगला करो x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, x माइनस वाई प्लस जेड। ओके, ये वाला मैंने रमित को बोला था, रमित से पूछ बता दो। ओके, सबका यही आया कि किसी का कुछ और भी आया? सबको समझ आ गया कि माइनस का साइन कहाँ कहाँ लगा? सब जगह नहीं हुआ ऐसा, जहाँ पे जैसे x और y, जैसे -2xy, क्योंकि हाँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई है, इसलिए -2xy। उसके बाद माइनस वाई और z है, तो -2 इंटू वाई जेड। फिर z और x दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये प्लस में रहेगा, प्लस 2xz। ठीक है, अगला पार्ट करो, x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। अभी मैं पूछती हूँ, अंश आप बताना। एक मिनट, आपसे भी पूछती हूँ। x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, अंश से पूछा है अभी मैंने। यस, स्क्वायर तो हो गए तीनों। उसके बाद ये मोहित बताए, बोलो बोलो। ये लास्ट में गड़बड़ हो गई। निरंजन आप बताओ, निरंजन आप बताओ। वाई एक्स तो हो गया था ना, एक्स वाई हो गया था, वाई जेड फिर जेड एक्स, दो दो एक टाइम पे लेने हैं। 2xy फिर 2yz फिर 2zx, लेकिन साइन जो है वो क्या लगेंगे? जबकि साइन जो है माइनस जेड में है। जहां जहां, पता है इसके लिए क्या रूल है? जहां जहां जेड, क्योंकि जेड के पहले माइनस है, तो जहां जहां जेड आएगा उसके पहले माइनस आएगा। सिर्फ जेड स्क्वेयर जो है वो पॉजिटिव होगा। हाँ, तो -2 2yz, -2yz। क्यों? हाँ, अब ठीक है। अब सबको समझ आई?
कि जिस नंबर से अगर 3 नंबर आपको दिए हुए हैं XYZ दिए हुए हैं, जैसे कोई भी एक जिसके पहले माइनस है तो उसकी वाली जिस जिस टर्म में वो आएगा अल्फाबेट, वो वाला वेरिएबल आएगा वो नेगेटिव होगी। जैसे जब XZ से मल्टीप्लाई हुआ तो वो माइनस हुई, फिर Y से Z पर मल्टीप्लाई हुआ तो वो माइनस हो। ये ध्यान रखो आप, ठीक है। इज दैट क्लियर? जैसे इसके पिछले में था x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्र, तो वो आया था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। स्क्र वाले तो पॉजिटिव हो गए सारे। उसके बाद x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, y आ रहा है ना इसमें, तो ये -2xy हो गया। फिर उससे अगले में माइनस वाई और z है तो वो -2yz हो गया। फिर z और x दोनों पॉजिटिव हैं तो वो 2xz प्लस में आएगा। अब पता चल गया। अब अब अगला करो -x प्लस वाई प्लस जेड। बताओ कर ले गया। यस। यस। अंश आप बताओ, अब बताती हूँ। अंश आप बताओ। हाँ इसी का। हाँ। हाँ 2yz भी तो करोगे ना। हाँ बोलो। बोलो बोलो। ठीक है। बाबूलाल अब आप बताना। x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। निरंजन आप 1 मिनट म्यूट कर लो। बाबूलाल आपने नहीं आंसर दिया आज। x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। चलो निरंजन आप ही बता दो। अब कोई भी नहीं बता रहा, कौन बोलेगा? बोलो बोलो। हाँ बताओ। ना ना, 2xz। यस। ठीक है। चलो अब तो काफी रिवीजन हो गई, अब सबको पता चल गया कि माइनस अगर बीच में हो तो हमने क्या करना है। अब आपको क्वेश्चन। हाँ करेक्ट है, करेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट। क्या निरंजन? हाँ हाँ करेक्ट है, तभी आगे चल रहे हैं। जब रॉन्ग होता है तो फिर मैं बोल देती हूँ कि ये गलती है। चलो अब आप लोग अगला क्वेश्चन करो। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। x, आप सब म्यूट कर लो। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। यस। यस। बाकी सबका हुआ ये। पहली टर्म का पहली टर्म का स्क्वायर। बस अब आप चुप हो जाओ, म्यूट कर लो। पहली टर्म का स्क्वायर करो। हमारा फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें a की जगह x लगा दो, b की जगह 2y लगा दो और c की जगह 4z लगा दो। बस बाकी सारा कुछ वही है। x a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर की जगह 2y का होल स्क्वायर करो तो कितना हो गया? 2 2 जार 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर करो तो 4 4 जार 16z स्क्वायर। फिर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू ए बी। ए बी की जगह x और 2y लगाया तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ये हो गया 2 2 जार 4xy। अगली टर्म है। करो। अब बोलो किसका नहीं आया। कौन बोलेगा फिर से एक आंसर ये वाला? कैलकुलेट करके कितना है? संदीप आपको समझ आया ही नहीं समझ आया? फॉर्मूला नहीं आया। और किसको नहीं आया फॉर्मूला? और सबको आ गया? बाबूलाल आपको भी आ गया? ओके। फॉर्मूला है बेटा a प्लस बी। अच्छा संदीप 1 मिनट अनम्यूट करके बात करो। आपको बाकी फॉर्मूले आ गए? a प्लस बी होल स्क्वायर और बाकी जितने करवाए, सिर्फ ये वाला नहीं आया। अब 3 टर्म्स का स्क्वायर है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसमें हम पहले a का इसका फॉर्मूला ही सीधा करवा रही हूँ। कैसे आया ये? a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी से तो ये फॉर्मूला बन के आता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने सिर्फ इतना फॉर्मूला याद करना है। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर दिया है, तो आपने सिर्फ राइट हैंड साइड पे a की जगह x यूज करना है, b की जगह 2y यूज करना है और c की जगह 4z। बाकी बस इनको यूज करके जो जो वैल्यूज आएंगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2y का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जार 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जार 16z स्क्वायर। पहली 3 टर्म्स आ गई। उसके बाद प्लस प्लस 2ab में मतलब 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2x को 2y से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जार 4xy। उसके बाद प्लस का साइन 2bc, 2bc की जगह क्या लिखोगे? 2 इंटू 2y इंटू 4z। तो 2 2 जार 4, 4 जार 16 yz। ये आ गई 5th टर्म। और 6th टर्म है 2ca।
2CA मतलब 2 into 4Z into X, तो 2 4s are 8XZ। ये आपकी लास्ट वाली टर्म आ गई। अब समझ आ गया संदीप को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ट्राई करें। 2x माइनस, हाँ क्वेश्चन फिर से सुन लो। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। हाँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो। 16 कैसे आया? ये हाथ किसने ऊपर किया अभी? हाँ बाबूलाल बोलो। कौन बताएगा इसका आंसर? 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। 2x होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? यस, ठीक है। हमारा क्वेश्चन फिर से सुन लो। हमारा बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो फिर से। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। नहीं, गलती है कुछ। और कौन बता सकता? बताओ। हम्म नहीं, ये तो गलत हो गया। सिर्फ पहली टर्म है 2x, बाकी तो सिंगल सिंगल है। 2 से मल्टीप्लाई करना था, आप 8 कैसे बना रहे हो? और साइन की गलती हो रही है आपकी। साइन, मैं फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, ध्यान से क्वेश्चन सुनो। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर करो। हम्म 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 क्या ये ठीक बताया? बाकी बच्चे बताएं। किसी को लगता है कहीं गलती है? ओके, और बाकी बच्चों के हिसाब से ठीक है? अगर किसी को लग रहा है कि कुछ गलती है तो बोल सकता है। आपको ठीक लग रहा है? ओके, सबको ठीक लगा? ये सही था आंसर। 2x होल स्क्वायर करो 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर माइनस का साइन y में है ना, तो -2 into 2x into y। 2 2 4xy हो गया, ये -4xy हो गया। उसके बाद -y into z into 2, तो -2yz। और फिर 2 +2 into z into 2x, तो ये बन गया 2 2 4xz। तुम्हारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। सबका यही है? ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइनस, अब आप ध्यान से करना इसको, क्योंकि सबके साथ ही कोई ना कोई कोफिशिएंट है। -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। यस बाबूलाल, आपने हाथ ऊपर किया था। बाबूलाल, अनम्यूट करके बात करो। हम्म हम्म यस, सही है। और किस किस का हो गया ये? किसका सेम नहीं है? अनम्यूट करके बताओ। 4z का नहीं, 2z का। हमारा क्वेश्चन था -2x प्लस 3y प्लस 2z। हाँ, नहीं नहीं, 2z। ठीक है, सबका हो गया। -2x होल स्क्वायर। ओके ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसका कहीं से इनकरेक्ट है तो वो ठीक कर ले। -2x होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, -2 into -2 प्लस 4 हो जाता है ना, तो 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर। फिर प्लस 2xy की जगह +2 into -2x into 3y, तो ये हो गया -2 2 4 3 12xy। फिर प्लस 2 into 3y into 2z, ये आ गया 2 3 6 2 12yz। फिर लास्ट टर्म आएगी +2 into 2z into -2x, तो ये आ जाएगा -2 2 4 2 8xz। ठीक है, हो गया सबका? ओके, वेरी गुड। अब आप अगला क्वेश्चन करोगे। 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। माइनस नहीं, माइनस सी है। फिर से सुन लो। 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। यस। ये -7b इंटू -c करोगे तो प्लस हो जाएगा। -7b इंटू -c करोगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। bc, वेरी गुड। +14b, ये मैं बता देती हूँ। 3a माइनस 7b माइनस c था। एक मिनट बेटा, इसको। यस, हाँ अब बोलो, कौन कह रहा था मैं बताऊं? हाँ बोलो। ये था। नहीं, माइनस का हो जाएगा ना। 3a इंटू -7b। यस। नहीं, अब माइनस होगा ना। दो में माइनस था, बी में भी और सी। ए इंटू सी होगा तो माइनस होगा। हाँ, चलो अब मैं बोल रही हूँ जिनका कुछ, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग करेक्ट कर लो जहाँ पे मिस्टेक है। 3a होल स्क्वायर इज 9a स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर करो 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 into 3 into 7 into ab।
2 3 जार 6 7 जार 42ab, तो ये आ गया -42ab। उसके बाद +2 इंटू -7b इंटू -c, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 7 जार 14bc, तो ये आ जाएगा +14bc। उसके बाद माइनस का साइन आएगा क्योंकि c माइनस में और 3a पॉजिटिव है, तो -2 इंटू 3 6ac, -6ac लास्ट टर्म। हमारा आंसर आ गया 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। अब इसमें किसी को डाउट है कोई? बोलो। 3a होल स्क्वायर हो जाएगा ना? नहीं, 3a² नहीं है ना, क्वेश्चन तो है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। बोलते जाओ। माइनस नहीं ना, -7b का होल स्क्वायर। नहीं, -c का होल स्क्वायर करो तो माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म सारी प्लस में आएंगी। बोल दिया बोल दिया। हाँ, आगे चल। प्लस कैसे? इसमें 3a तो प्लस था और 7b माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस में आएगा ना। हाँ, -42ab हो गया। हाँ, माइनस क्यों होगा? -7b और -c, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। माइनस देखो, +2 इंटू -7b इंटू -c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। 2 7 जार 14bc प्लस 14bc ये आएगी। और लास्ट टर्म वेरी गुड। हाँ, सी ए भी था ना। ठीक है ठीक है। अब किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो मैं भी बोल देती हूँ। 3a का होल स्क्वायर 9a², उसके बाद प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab और माइनस माइनस प्लस 14bc माइनस 6ac। सबका आ गया ये? ठीक। अब अगला क्वेश्चन करिए। माइनस, हाँ, ac या c एक ही बात है। अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आता है, 3 को 2 से करो तब भी 6 आता है। हाँ, अगर हम AC बोल दें या CA बोल दें एक ही बात है। ठीक है। आप सीरीज में चल रहे हो, AB फिर BC फिर CA, तो फिर सुनने में अच्छा लगता है कि AB फिर CA, सीरीज में चल रहे हो आप। लेकिन अगर AC भी बोल दिया तो गलत नहीं होगा वो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। मैं फिर से बोल देती हूँ, आप लोग म्यूट कर लो। -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। यस, मैं एक बार फिर क्वेश्चन बोल रही हूँ, किसी को नहीं समझ आया तो। -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। अभी अभी 1 मिनट रुक जाओ, सबको कर लेने दो। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब कर लें फिर मैं पूछती हूँ। अभी वेट कर लो बेटा, बच्चों को कर लेने दो। -2x प्लस 5y। 1 मिनट वेट करो। रमित, आपका क्या है? संदीप, आपको समझ आ गया? चलो बताओ, कौन बताएगा? बोलो। नया आया हूँ है। सही है, सबका सही है। अंश आप? ओके। दिया आपका? दिया, आप कभी अनम्यूट करके बता दिया करो कि आ गया समझ के नहीं। ओके। ये क्लास क्यों लीव हो गई इनकी बच्चों की? हाँ, बहुत कम आए हैं बच्चे। चलो। हाँ। चलो चलो नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन को करते हैं पहले। -2x का होल स्क्वायर करो तो +4x² प्लस 5y का होल स्क्वायर करो तो 25y², -3z का होल स्क्वायर करो तो +9z²। उसके बाद -2 2 जार 4, 5 जार 20, -20xy और -30yz प्लस 2 2 जार 4, 3 जार 12x। बेटा जब मैं बोल रही हूँ निरंजन, आप वेट करो। जब मैं बोल रही हूँ तो बोलने दो ना, बाकी बच्चे सुन रहे होते हैं। अब बोलो क्या गलत है। निरंजन, अब बोलो क्या गलत। मैंने XY बोला है, XY आएगा ना। -2 इंटू 2x इंटू 5, 2 2 जार 4, 5 जार 20। नहीं, XY बोला था, आप x² बोल रहे हो। हाँ, XY आएगा। आप ध्यान से सुना करो, ठीक है। ये हो गया सबका, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अगला क्वेश्चन करिए। अब है A/4। अब अपॉन वाले क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। A/4 माइनस B/2 प्लस 1 होल स्क्वायर।
बेटा वही होएगा, जो अपॉन वाला नंबर है ना वो भी स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही आप कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। सब बच्चे ट्राई तो करो। वन, हाँ, ए देखो ऊपर ए है ना, तो ए का भी स्क्वायर कर दो, नीचे 4 है, 4 का भी स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। हाँ, नहीं 16 थोड़ी स्क्वायर होएगा, ए का स्क्वायर हो गया ना, 4 का स्क्वायर कर। हाँ, अब अगली टर्म करो अपने आप। अब अपने आप, अब हाँ, अब अपने आप करो, एक मैंने बता दिया ना, बाकी अपने आप करो, और बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। क्वेश्चन में फिर से बोल देती हूँ, ए अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन 4। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, प्लस 1 ठीक है। अब 2 इंटू, प्लस 2 इंटू 1/4 ए इंटू माइनस बी अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया ऊपर नीचे का, तो ए बी अपॉन 4 बचा। और माइनस का साइन, माइनस ए बी अपॉन 4। उसके बाद 2 इंटू माइनस 1/2 था, बी अपॉन 2 था, माइनस बी अपॉन 2। नहीं, 2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1 करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस रह गया ना, माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ऑफ ए। तो अब फिर से 2 से 4 की कटिंग हो रही है, नीचे 2 रह गया, प्लस 1/2 ए, ए अपॉन 2 आ गया ना ये। हाँ, चलो मैं बोलती हूँ, चलो मैं बोलती हूँ, बाकी सब भी सीख लो। हमारा क्वेश्चन है 1/a/4 माइनस बी अपॉन 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर करो, a/4 होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर अपॉन 16। फिर प्लस दूसरी टर्म है माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऊपर माइनस बी का स्क्वायर करो, बी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर करो 4, तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये दूसरी टर्म आ गई, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तीन टर्म्स तो ये आ गई। उसके बाद प्लस 2 इंटू ए अपॉन 4 इंटू माइनस बी अपॉन 2। तो अब 2 से 2 कट रहा है, 2 इंटू बी अपॉन 2 वाला 2 आपस में कट गए, तो ये आ गया माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी अपॉन 4। 4 रह गया था ना ए अपॉन 4 का, तो माइनस ए बी अपॉन 4, ये आ गई अगली टर्म। उसके बाद 2 इंटू माइनस बी अपॉन 2 इंटू 1, फिर से 2 से ये डिनोमिनेटर वाला 2 बी अपॉन 2 वाला 2 कट जाएगा, माइनस बी इंटू 1 आ गया माइनस बी, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ए अपॉन 4, फिर से 2 से 4 कट रहा है, 2 2 जार 4, तो ये आ गया आपका ए अपॉन 2। 1 इंटू ए होता है, ए अपॉन 2। और आंसर मैं फिर से बोल रही हूँ, ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस ए अपॉन 2। अब आ गया सबका, हो गया सब बच्चों का। चलो ठीक है। अब अगर हमने इनको वापस फैक्टराइज करना हो, अब टाइम हो गया, अब बाकी कल करते हैं, ठीक है। आज वाले टॉपिक में जितना अभी तक किया, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? ये वाला मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहली टर्म का होल स्क्वायर करो, चलो अब आप करते जाओ सब बच्चे। यस, उसके बाद माइनस 1/2 बी का होल स्क्वायर करो, क्यों, बी का भी तो स्क्वायर होगा। हाँ, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, 1। अब प्लस 2 इंटू 1/4 ए, मतलब 2 इंटू ए अपॉन 4 इंटू माइनस 1/2। अब ये माइनस का साइन है, इसलिए ये नंबर माइनस में आएगा, माइनस है ना। ए इंटू बी किया तो ए बी आया। अब ऊपर 2, पहला 2 है, और बी के नीचे भी 2 है, ये 2 2 आपस में कट गए, सिर्फ नीचे 4 रह जाएगा, तो ये टर्म आ गई माइनस ए बी अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर है अरुणा, आपको भी? ठीक है। अब अगली टर्म करते हैं माइनस, क्योंकि माइनस बी अपॉन 2 है और 1 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगी टर्म, माइनस 2 इंटू 2 इंटू बी अपॉन 2 इंटू 1। अब 2 से 2 कट रहा है, ऊपर क्या रह गया, बी इंटू 1 विच इज बी, तो माइनस माइनस बी आ गया, ये वाली टर्म, ठीक है। अब लास्ट टर्म रह गई प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ऑफ ए। तो अब 2 से 4 की कटिंग हो रही है, 2 2 जार 4, अब नीचे रह गया 2 ओनली, और ऊपर रह गया 1 इंटू ए, तो ये आ गया 1 इंटू ए होता है ए, तो ए अपॉन 2, ये वाली टर्म आ गई। अब क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं आगे टॉपिक।
ओके, बाय बाय।